यहाँ पे राष्ट्रीय किसान मोर्चा का ग्रामीण आंदोलन है, जिसमें भारत देश बंद करने का आह्वान चल रहा है। और भारत में ईवीएम को हटाकर उसको बैलेट पेपर द्वारा चुनाव कराने का मांग की जा रही है। जैसे कोई किसान अपना रेट किसी भी प्रकार की सब्जी हो या फिर कोई भी खाद्य पदार्थ हो, अगर उसका अपना रेट उसको अपना रेट नहीं रख सकता है। अगर कोई कंपनी अगर अपनी मोबाइल या फिर कोई भी सामान लागू करती है तो उसका अपना रेट रखती है, तो हमको भी अपना रेट लागू करने के लिए हमको अपना मांग करना पड़ेगा। हमारी मांग है ईवीएम हटा ले, बैलेट पेपर से चुनाव करावे सरकार। इसीलिए हम लोग आज ग्रामीण बंद के लिए एक समर्थन में, किसानों के समर्थन में, अपने साथियों को लेकर के साथ में हम खड़े हैं। यह ईवीएम के द्वारा धोखाधड़ी करके या बार बार मनुवादी लोग जो है अपना शासन स्थापित कर रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं। ईवीएम को हम फोड़ देंगे अगर यह किसानों को हक की बात नहीं करेंगे और बैलेट पेपर नहीं लाएंगे। अगर ये ईवीएम नहीं हटाएंगे तब की 2024 के चुनाव में अब की ईवीएम हम फोड़ेंगे। नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, इस समय हम आजमगढ़ के मनिकाडीह गांव में खड़े हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा भारत बंद है। आज ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया गया था। तो गांव देहात में क्या माहौल है, ये जानने की प्रक्रिया में हम यहाँ पर आए हैं, ये जानने की कोशिश करने हम आए हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ है, वो लोग क्या कुछ चाहते हैं सरकार से और क्या कुछ हमारे चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया को, देश को क्या संदेश देना चाहते हैं। बेटा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। क्या नाम आपका हुआ? अनुजा मौर्य। जी बताएं, आप यहाँ पर आज किस लिए इकट्ठा है आप लोग? यहाँ पे राष्ट्रीय किसान मोर्चा का ग्रामीण आंदोलन है, जिसमें भारत देश बंद करने का आह्वान चल रहा है। जी। और भारत में ईवीएम को हटाकर उसको बैलेट पेपर द्वारा चुनाव कराने का मांग की जा रही है। बैलेट पेपर से आप चुनाव चाहते हैं, ईवीएम को हटाना चाहते हैं, इसलिए इकट्ठा है यहाँ पे? जी। तो आपने देखा कि बैलेट पेपर लाने के लिए और ईवीएम को हटाने के लिए आप यहाँ पर इकट्ठा हैं, ये सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। आज ग्रामीण भारत बंद है। और क्या कुछ डिमांड है आपकी सरकार से? जैसे कोई किसान अपना रेट किसी भी प्रकार की सब्जी हो या फिर कोई भी खाद्य पदार्थ हो, अगर उसका अपना रेट उसको अपना रेट नहीं रख सकता है। अगर कोई कंपनी अगर अपनी मोबाइल या फिर कोई भी सामान लागू करती है तो उसका अपना रेट रखती है, तो हमको भी अपना रेट लागू करने के लिए हमको अपना मांग करना पड़ेगा। एमएसपी का जो कानून है उसके लिए गारंटी कानून आप चाहते हैं? यस सर। तो एमएसपी के लिए गारंटी कानून चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये महिलाएं हमारे साथ यहाँ पर खड़ी हैं और हमारे साथ और भी साथी खड़े हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? नाम हमारा जय बहादुर मौर्य है। जी सर, बताएं क्या आंदोलन है आज का? आज संयुक्त किसान मोर्चा के समर्थन में हम राष्ट्रीय किसान मोर्चा के प्रदेश प्रभारी हैं और हमारी मांग है जो समर्थन में आज भारत बंद है, ग्रामीण भारत बंद है, उसके समर्थन में हम खड़े हैं अपने लोगों को लेकर के। और एमएसपी की कानून की जो बना करके हमें, हमारी मांग है ईवीएम हटा ले, बैलेट पेपर से चुनाव करावे सरकार। इसीलिए हम लोग आज ग्रामीण बंद के लिए एक समर्थन में, किसानों के समर्थन में, अपने साथियों को लेकर के साथ में हम खड़े हैं। ग्रामीण भारत बंद है आज और आप एमएसपी के गारंटी कानून के लिए और ईवीएम को हटाने के लिए, बैलेट पेपर लाने के लिए आप लोग इकट्ठा हैं। और क्या कुछ डिमांड आपकी सरकार से है? सरकार से डिमांड नहीं है, आपके चैनल के माध्यम से हम ये मांग करते हैं कि हमारा संदेश जो है पूरे भारत में और पूरे वर्ल्ड में फैलाया जाए, ताकि हम किसानों की उन्नति हो और किसान अपने बल पर खड़ा हो जाए। और सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामधवर है। मैं बहुजन क्रांति मोर्चा जिला संयोजक आजमगढ़ हूँ। और मेरा जो भूमि अधिग्रहण कानून बनाई गई है उसे सरकार वापस ले, क्योंकि इससे किसानों का सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। तो वह लागू करने जा रही है, तो इसको वापस कर ले और किसानों को जो अपने इतना अधिकार दे कि अपना समर्थन मूल्य स्वयं तय करे। क्योंकि किसानों का घर में जब अनाज होता है तो उसका मूल्य बनिया तय करता है, तो वो कानून स्वयं किसान तय करे। इसी के लिए हम लोग आज
भारत ग्रामीण बंद किए हैं और यह हम लोग दुनिया में भेजना चाहते हैं। ईवीएम को हटाने के लिए और बैलेट पेपर लाने के लिए एमएसपी का कानून जो है गारंटी से लागू किया जाए, गारंटी कानून बना कर लागू किया जाए। क्या बोलना चाहेंगे चाचा इस पे? नाम बताइए, क्या नाम है? सर, हमारा नाम राम लखन मौर्य है। जी बताएं। हम किसान मजदूर से हैं। हमें अपने एमएसपी कानून हक चाहिए और हम किसान मोर्चा के तहत उनके समर्थन में खड़े हैं। किसान मोर्चा के समर्थन में खड़े हैं, कुछ बोलना चाहेंगे आप इस? हम राम विनय पटेल, भारत मुक्ति मोर्चा उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष। हम लोग आज किसान मोर्चा के समर्थन में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। भारत बंद चल रहा है, ग्रामीण भारत बंद चल रहा है, उसके समर्थन में हम लोग। क्या कुछ डिमांड है सरकार से आपकी? सरकार से हमारी डिमांड है कि ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए और एमएसपी गारंटी कानून लागू किया जाए। क्या परिचय हुआ सर आपका? नाम एक बार फिर से बता दीजिए। राम विनय पटेल। राम विनय पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और साथी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इस मसले पर उनका क्या हुआ है। सर, क्या नाम हुआ आपका? हाँ, हमारा नाम लालू प्रसाद मौर्य है। हम आजमगढ़ जिले के रौनापार गांव के रहने वाले हैं और आज भारत के किसानों पर, मूल निवासी किसानों पर भारत सरकार द्वारा अत्याचार, अन्याय, शोषण किया जा रहा है और किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसके विरोध में किसान आज आंदोलन पर उतरे हैं और वो अपने जमीन को सही मुआवजे के लिए और उनके जमीन को गलत तरीके से सरकार जो अधिग्रहण करवा रही है तो उसको वापस करने के लिए किसान आंदोलित हैं और सड़क पर उतरे हैं और रास्ते में कील बिछाई गई है, उनके बैरिगेटिंग लगा दिए गए हैं, उनको दिल्ली कूच करने के लिए रोका गया है। उनके समर्थन में राष्ट्रीय किसान मोर्चा उनके समर्थन में आज पूरे गांव-गांव में, पूरे भारत के एक-एक गांव में जाकर के इस बात का समर्थन किसानों से हासिल कर रहा है कि हमारे किसानों, हमारे भाइयों पर अन्याय, अत्याचार, शोषण हो रहा है और एमएसपी कानून बना करके किसानों का समर्थन मूल्य जो है वो कानून बना करके हमको दिया जाए कि हम अपने उत्पादन किए हुए हर चीज का हम अपना मूल्य निर्धारित करें और बाजार में, मंडी में बेचने का काम करें। और हमारे किसानों के साथ या ईवीएम के द्वारा धोखाधड़ी करके या बार-बार मनुवादी लोग जो है अपना शासन स्थापित कर रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं। ईवीएम को हम फोड़ देंगे अगर यह किसानों को हक की बात नहीं करेंगे और बैलेट पेपर नहीं लाएंगे। अगर ये ईवीएम नहीं हटाएंगे तो अब की 2024 के चुनाव में अब की ईवीएम हम फोड़ेंगे। पूरे किसान आंदोलित है, अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। अगर इस तरीके से सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम लोग ईवीएम को फोड़ेंगे और अपने किसानों की जमीन का अधिग्रहण का जो उसका कानून है उसको वापस कराएंगे और जो है ईवीएम के खिलाफ मोर्चा निकाल करके घर घर गांव-गांव से लोगों की इकट्ठा करके आज इस चीज को किया जाएगा। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कि ईवीएम टूट सकती है, आंदोलन किसानों का गांव स्तर के लेवल तक पहुंच चुका है और आपने देखा कि आंदोलन ईवीएम के खिलाफ, बैलेट पेपर लाने के लिए और ईवीएम को हटाने के लिए आंदोलन पूरे देश में गंभीर रूप धारण करता जा रहा है। चुनाव आने तक लोग ईवीएम को फोड़ने के लिए और जेल जाने तक को तैयार हैं। ईवीएम तोड़ेंगे और जेल जाएंगे। आपने सुना कि अभी आपने क्या बोला, अभी सामने वक्ता ने बोला कि ईवीएम को फोड़ने के लिए वो गांव-गांव इसका प्रचार करेंगे और गांव-गांव में कमेटियां बनाई जाएंगी ताकि लोगों के हक अधिकार को, लोकतंत्र बचाया जा सके, देश बचाया जा सके और लोगों के हक अधिकारों की रक्षा की जा सके। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी।